नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आपको आज एक बेहद दुखद खबर के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूं। खबर यह है दोस्तों कि कुंडा थाना क्षेत्र के नज़दीक ग्राम करणपुर में गुरुद्वारा साहिब में रात चोरी हो गई है और उस चोरी में चोरों ने गुरुद्वारा साहिब की जो गुल्लक है उसका ताला तोड़ के उसके अंदर जो धन था वो भी सारा ले गए। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पहचान को छिपाने के लिए जो वहाँ के जितने भी कैमरे और डीवीआर थे वो अपने साथ तोड़फोड़ करके ले गए। इस समय मैं उसी गुरुद्वारा के सामने मौजूद हूँ। उस गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरे में। ये गुरुद्वारा कर्णपुर के साथ में गांव है मिलाप नगर, वहाँ पर ये गुरुद्वारा है जहाँ पर चोरों ने रात गुल्लक चोरी करने को लेकर धावा बोला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। कुंडा थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और उन्होंने पूरी इसकी पड़ताल की है। और सार पड़ताल करने के बाद में अब उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए भी रुद्रपुर वहाँ से टीम आ रही है और हमारे साथ में उसी गांव के ग्रामीण इस समय मौजूद हैं। उनसे पूरी घटना को जानेंगे, आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या इस बारे में उनको कोई जानकारी मिली है या नहीं मिली, कैसे ये पूरी घटना हुई। ये गुरुद्वारे का इतना बड़ा जो घटनाक्रम चोरी का हो गया, क्या आपको क्या पूरी जानकारी है? हमें जानकारी सारी होनी। किस समय आपको पता लगा? सुबह लगा पता जी। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। हाँ। तो फिर सूचना दी आपने पुलिस को? क्या किया? पुलिस ने मतलब फोन किए ना, मैं तो अंदरों नहीं निकले, बाहर बच्चे आए सारे, उन्होंने फोन किए सारे गांव में, सारे फोन किए ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, तो ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ। तो ये पहले भी ये चोरी की घटना इस तरीके की हो चुकी है? 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। तो क्या पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? ਉਦੋਂ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। हमारे पास और भी यहाँ के निवासी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। कैसे हुआ भाई से ये पूरा मामला? ये जी कुछ तो यहाँ पर ये ताला जो है ऐसा है कि जैसे खोला कम जाता है और वैसे ही खोल लिया जाता है। जंजीर वैसे फंसा रखी थी। ज्ञानी जी हमारे बेचारे वो आते हैं सवेरे करीबन 5 बजे 5:30 बजे आके, वो जो सुखासन करने के बाद में और अपना शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं, तो वो आते हैं। तो उससे पहले सेवादार यहाँ सेवा करने आते हैं। वो सुबह सुबह आके अपना झाड़ू पोछा करते हैं। और जब उन्होंने आके देखा कि यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है और ग्रंथी सिंह अभी आया नहीं है, तब उन्होंने जो है आम पब्लिक को बताया है कि भी हमारे गुरुद्वारे में ऐसा लग रहा है कि जैसे चोरी हो गई है। लेडीज थी, वो हमारी बुआ जी के ही लगती हैं। उन्होंने जब ये बताया कि वहाँ कैमरे वगैरह भी टूटे हुए हैं और LCD भी टूटी हुई है, तो वहाँ कोई सबूत भी नहीं है। और वो बताया उन्होंने, जब हमारे जैसे आए हैं सब संगत आई है तो उन्होंने आके सब कुछ देखा है। तब पुलिस को फोन किया गया, फिर पुलिस प्रशासन यहाँ आया है। हाँ जी। तो ये बताओ, जब पुलिस ने आई है तो पुलिस ने यहाँ पर आके क्या देखा और क्या उनको कुछ लगा कि नहीं? अभी पुलिस जो है जांच कर रही है। उन्होंने अंदर के पूरे सबूत लिए हैं, फोटो वगैरह ले गए हैं बना के, और बाकी जो है CO साहब भी आ गए हैं। उन्होंने आगे जो भी है कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। अभी कोई किसी किस्म की कोई क्लियर बात सामने नहीं आई है। चलिए, मैं अब आपको वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ जो इन्होंने बताया है कि दरवाज़ा जो है गुरुद्वारा साहिब का कैसे खुलता। आइए आपको ले चलते हैं, आइए दिखाइए। सबसे पहले दरवाज़ा जो है किस तरीके से खुलता है। ये गुरुद्वारा साहिब का दरवाज़ा है, आप देखिए। और ये खोल के आपको दिखाने वाले हैं। ये आगे हालांकि चैनल गेट भी लगा हुआ था। अब आप खोल के दिखाइए इसको, गेट को खोलिए, गेट को खोलिए अब। अच्छा, इस तरीके से लगाते हैं आप रात को? रात को इसी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है। अब जिसने भी किया है इस तरीके से आगे उसने हटाया। जानकारी की हो सकती है, ये कोई ना कोई पूरा जानकार आदमी है। उसके बाद में ये अंदर दरवाजा है। ठीक है। इसको इस तरीके से, ये देखिए, आप नजदीक करके दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए दरवाजा आपने देखा है किस तरीके से दरवाजा ताला खोलने की भी जरूरत नहीं है और धक्का मारने के बाद ये जो दरवाजा है खुल जाता है। चलिए अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये गुरुद्वारा साहिब का अंदर का दृश्य है। आपको अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर गुल्लक चोरी हुई है। ये गुल्लक है गुरुद्वारा साहिब की, इस समय आप देख रहे हैं।
ये गुल्लक है और इस गुल्लक की जो चोरी हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, नज़दीक से आपको ताले दिखाई दे रहे हैं। इन तालों के बीच में देखिए नीचे से जो कब्जा लगा हुआ था, उस कब्जे की जो इसके अंदर तार होती है, उस तार को निकाल करके उन्होंने उसके अंदर से जो भी धन था उसको ले गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो डीवीआर है वो भी पूरी उखेड़ के अपने साथ ले गए, क्योंकि सबूत मिटाना सबसे बड़ी जो अहम जिम्मेदारी उनकी थी। ये डीवीआर है जो आप देख रहे हैं किस समय ये इस टूटी हुई है सारी। यहाँ पर डीवीआर वहाँ पे लगी हुई थी, ये डीवीआर जो है यहाँ पे लगी हुई थी और इस डीवीआर को भी वो तोड़फोड़ करके अपने साथ ले गए हैं। एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, वो भी कैमरा साथ में ले गए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये घटना एक बार नहीं, इन ग्रामीणों का कहना है कि ये घटना जो लगभग 3 बार हो चुकी है। ऐसा क्यों बार बार होता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो समस्या के हल कैसे होगा। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या। अब ये बताइए मुझे कि ये घटना जो है, आप बताते हैं कि 2 से 3 बार घट गई है। इस पर जब 2 बार घटना पहले घटी, एक गुल्लक यहाँ से चोरी हुई, तो क्या पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया या नहीं किया? नहीं, बताया ही नहीं किसी को। तो अच्छा, बताया ही नहीं। वो ऐसे यहाँ से ढूंढने लगे तो वहाँ से झाड़ियों में से मिल गई थी। तो उसमें कुछ पैसे भी मिले या खाली थी? नहीं, मिले थे, पैसे भी है। निकाल नहीं पाया, पैसे निकाल नहीं पाया था, पैसे थे उसमें, निकाल नहीं पाया। तो क्या आपको जो जितने भी आपके गांव के लोग हैं, उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बार बार इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है? आदमी यही सोचता है कि चलो कोई आदमी जो कर रहा है गुरु के लिए कर रहा है, वापस सही बात थोड़ी है, और उसे अपने परमात्मा देखेगा। तो गुरुद्वारे के ज्ञानी साहब नहीं थे क्या यहाँ पे? नहीं, वो चले गए थे, उनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी। पहले वो रहते थे, 5-6 दिन पहले ही गए हैं वो लोग। उसके कोई घरवाली के जैसे डिलीवरी का कोई केस था, तो वो यहाँ ना रह के वो क्योंकि दोनों मियाँ बीबी यहाँ रहते थे, तो वो 2-4 दिन पहले यहाँ से अपने गांव चले गए, दुर्गापुर। तो आप ये बताइए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन साहब पढ़ते हैं तो इसी कमरे में होता है? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी अहम और नाजुक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आप शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जो है शाम के वक्त सुखासन साहिब होता है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग शीशे की बनी हुई है। और मैं अपने आप को अपनी तरफ से इस बात को कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छी हमारे लिए खबर है कि उन चोरों ने गुरु ग्रंथ साहिब को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, या कोई बेअदबी जिस तरीके की अक्सर चोर करते हैं वो उन्होंने नहीं की। हो सकता था, आसान है, अगर वो डीवीआर ले आ सकते हैं, इतनी बड़ी गुल्लक जो है स्टील की तोड़ सकते हैं, तो शीशा तोड़ना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। शायद इस बात की भी हम आप पूरी चर्चा करेंगे। ये बताइए कि आप इस चीज़ को कितना अच्छा मानते हैं कि जो चोर यहाँ पर आए, उन्होंने डीवीआर ले गए, गुल्लक तोड़ ली, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी तो नुकसान पहुँचा सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि ये तो परमात्मा ने बहुत अच्छा हम लोगों की इज्जत रखी है और प्रशासन की भी इज्जत रखी है। नहीं तो हम तो परेशान थे, इस चीज में साथ साथ प्रशासन भी परेशान होता कि अगर वो बेअदबी करते हैं तो हमारे दूर दूर की संगतें इकट्ठी होती और हंगामा हो जाना था। उधर इलेक्शन का दौर चल रहा था, उधर अगर ऐसी घटना घट जाती तो उसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती का सवाल आ गया था। तो इसलिए वो बहुत अच्छा हुआ जो ये तो ले गए हैं, चलो इसको तो जैसे भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों को गुरु साहब की बेअदबी करने के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाता। बहुत मुश्किल हो जाता ये संभालना। अब इसमें भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि हम तीसरी आंख के लिए जो कैमरे लगाते हैं, अब वो कैमरों के सबूत डीवीआर ही चोर अपने साथ ले जाएं तो पहचान कैसे होगी कि यहाँ पे चोरी करने कौन आया। अब मैं आपको एक बार इस जो गोलक है उसका सीन एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये वही गोलक है जहाँ पर इन्होंने चोरों ने, आप देख रहे हैं कि 3-3 ताले गोलक में लगे हुए हैं और पल्ली जो परली तरफ से आप देख रहे हैं ना, एक साथ में जो कब्जा है उसकी जो पिन निकाल करके उन्होंने वहां से जो धन है वो निकाला।
सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये घटनाएं अक्सर गुरुद्वारा साहिब में ही क्यों घटती हैं? ऐसा चोरों द्वारा गुरुद्वारा साहिब को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, घटने क्षेत्र में जो क्षेत्र की जो जनता है उसमें रोष है, प्रशासन को इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर वो ग्रंथी साहब भी मेरे साथ में हैं, उनसे जानकारी लेंगे ये कैसे घटना हुई और आप यहाँ पे मौके पे नहीं थे क्या? जैसे यहाँ पे गर्मी काफ़ी हो गई है। पहले सर्दी के टाइम तो यहाँ पे हम रहते थे, है ना, तो अब गर्मी के कारण अपनी हम ड्यूटी यहाँ से करके 7:30 बजे तक ताला लगा के गुरुद्वारे को 7:45 बजे तक मैं यहाँ से रोज जाता हूँ, है ना। तो मैं अपना ड्यूटी करके यहाँ से चला गया और सुबह जब प्रकाश का टाइम होता है तो 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 5:15 बजे तक मैं यहाँ पे गुरुद्वारे आता हूँ। तो हमारी एक माता है करणपुर रहती हैं, वो रोज़ दर्शन के लिए यहाँ पे आती हैं 4:30 बजे तकरीबन। तो कई बार यहाँ से ही मत्था टेक के वापस चली जाती है ना। तो सुबह मुझे जब मैं स्नान कर रहा था 5 बजे फ़ोन आता है, कहते हैं कि आप गुरुद्वारे आ गए हो। मैं क्या, नहीं मैं तैयार होके अभी आ रहा हूँ। कहते गुरुद्वारे का दरवाज़ा खुला पड़ा है और ऐसे हो गया है, तो कहते आप आओ हम भी आ रहे हैं। तो आके यहाँ पे देखा, बाकी सब आपके सामने है। तो आप कितने दिन से यहाँ पर नहीं रह रहे? हमें ये जब से गर्मी आई है 2 महीने हो गए हैं, तब से आप घर पे रहते हैं? हाँ, घर ड्यूटी करके घर चले जाते हैं। तो आप ये बताइए, इसमें एक सवाल सबसे बड़ा होता है कि हमने अभी दिखाया था कि गुरुद्वारे का जो दरवाजा है उसमें ताला खोलने की जरूरत ही नहीं है, उसे धक्का मारो और वो खुल जाता है। इसमें आप किसकी कमियों को गिनेंगे? कमी तो ये सबकी है, लेकिन मैंने जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, उनको भी बोला था। मैं क्या, ताला ये सड़ गया है, तो वो कहते ठीक है हम बनवाएंगे। अभी इलेक्शन का थोड़ा टाइम भी चल रहा है। बाकी जो बाहर का चैनल है वहाँ पे शुरू से ताला, तो बाहर वाले चैनल में ताला नहीं था? शुरू से ताला नहीं लगता, वहाँ पे चैन लगा रखी है एक ताले वाली, वही लगता है। और जब इन्होंने ताले समेत गोलक तोड़ दी तो ताले का क्या रोल उसमें? चैन इसलिए लगा रखी थी ना, वो ताला लगाना चाहिए। जो इनका पहले चोरी हुई थी ना, वो इन्होंने चोर पकड़ लिया था। पकड़ने में बाद में चोर को कह दिया को चलो जो खर्चा है पानी इसमें भर दो। तो उसके बाद में इन्होंने फिर कुछ नहीं करा। तो अब फिर चोरी, ये तीसरी बार चोरी हो चुकी है इसमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतविंदर सिंह, दुर्गापुर से। चलिए, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो यहाँ पर पूरी जानकारी जो है ले रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कुंडा थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है यहाँ पर पहुँची हुई है और जानकारी जुटा रही है कि फिंगरप्रिंट शायद लिए जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। पूरी जानकारी आपको बताते रहेंगे कि साथ साथ जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है जांच की जा रही है और मामला गंभीर है। ऐसा जो संस्थान है, जिसे धार्मिक संस्थान है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि 3 बार चोरी हो गई है, लेकिन 3 बार चोरी होने के बावजूद यहाँ पर जो है, जब वो करेंगे ना तो लाइव मत दिखाना, ठीक है? ठीक है, ओके। अब मैं आपको जो मैं बात बताना जा रहा था कि 3 बार घटनाएं ऐसी होने के बावजूद जो है यहाँ पर अभी तक शायद मुझे लगता ग्रामीणों ने कोई तहरीर नहीं दी, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज ना कर। और ये वही दरवाज़ा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और दरवाज़ा जो है यहाँ पर जो है इसको मतलब कुंडा जो ताला खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये वो मेन रोड है, जिस मेन रोड के बिल्कुल जस्ट नज़दीक में गुरुद्वारा साहिब है। ये गुरुद्वारा साहिब है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि अगर ये ग्रामीणों की भी एक बड़ी लापरवाही है कि इतना बड़ा जो लोहे का गेट जो लगा हुआ है, लेकिन इस पर उन्होंने ताला नहीं लगाया। एक केवल जो चैन है, एक चैन जो है वो आसानी से इसमें घुमा दी जाती है। ये जो ताला है, ये जो चैन है,
इस गेट को इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने गेट में जो चैन लगाई है, चैन जो है इस तरीके से इसमें घुमा करके और इसमें दोबारा फंसा दी जाती है। ये ऐसे इस तरीके से फंसा जाती है। अब कोई भी इंसान आए आराम से खोलेगा और अंदर एंट्री कर जाएगा। अब मैं आपको इस समय तस्वीरों जो मैंने गुरुद्वारा साहिब की दिखाई हैं, आप इसमें वीडियो में कमेंट करके बताएं कि ये घटना जो ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो गुरुद्वारे या मंदिर मस्जिद की में इस वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाएं समाज में होने से संगतों में जो है, जो गुरुद्वारा साहिब की संगत होती है या जहाँ के ग्रामीण होते हैं, उनमें रोष फैलता है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आगे क्या अपडेट होगी आपको पूरी दिखाऊंगा। आप देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे जितने भी सिख समाज से संबंधित जो आगू हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आगे जो भी अपडेट होगी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।